हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम लोग एक ऐसे विषय पर वीडियो बना रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसके बारे में कमेंट सेक्शन में बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। काफ़ी सारे लोग इसकी वजह से परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों होता है और इसका क्या सही इलाज है। तो इस बारे में हम वीडियो बनाने वाले हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसको आप पूरा ध्यान से देखिएगा। और इसके अलावा भी अगर आपको इसके बारे में कोई सवाल हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ऑनलाइन हेल्प प्रोग्राम से ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है पैर के पतला पड़ने के बारे में। आपने देखा होगा कि जब भी कोई नी में इंजरी हो जाती है, कोई स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है, कोई लिगामेंट इंजरी हो जाती है, तो जो आपका पैर है वो दूसरे पैर की तुलना में पतला पड़ने लगता है। आपको लगता है कि जांघ के आसपास से, थाई के आसपास से जो पैर की मोटाई है वो काफ़ी कम हो गई है और पैर काफ़ी नरम पड़ गया है। इसकी वजह क्या होती है, पहले मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, शरीर का एक सिंपल प्रिंसिपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है कि शरीर का जो हिस्सा काम कर रहा है वो मोटा हो जाता है और जो हिस्सा काम नहीं कर रहा होता वो पतला होने लग जाता है। अगर आप देखेंगे कि जब जिम में जाके हम बॉडी बनाते हैं तो एक ही एक्सरसाइज को हम बार बार करते हैं। इसकी वजह से जैसे आप लगातार बाइसेप्स एक्सरसाइज करते हैं तो आपका जो बाइसेप्स मसल है वो मोटा हो जाता है। सेम ही अगर आप एब्डोमेन की एक्सरसाइज करते हैं तो एब्स की मसल्स मोटी हो जाती है। जब आपका ACL टीयर हो जाता है तो नॉर्मली जब एक इंसान चलता है तो दोनों पैरों पर 50-50% वजन डाल के चलता है। लेकिन जब आपका ACL टीयर हो जाता है तो आप कितना भी चाहें, लेकिन आपका जो ब्रेन है वो आपको उस पैर पर वजन रखना अलाउ नहीं करता, क्योंकि उसके मन में डर रहता है कि अगर आपने ACL वाले पैर पे वजन डाला तो आप गिर सकते हैं, आपके चोट लग सकती है, आपके मेनिस्कस टूट सकता है या फिर फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो जब ये सबकॉन्शियस ब्रेन को ये सिग्नल मिलता है कि ये पैर ठीक नहीं है, तो बिना आपके कंट्रोल के ऑटोमेटिकली ही ब्रेन क्या करता है कि जो ACL वाला पैर है उसके ऊपर हम वजन देना कम कर देते हैं। तो यदि आपका एक पैर में ACL लिगामेंट टूटा हुआ है और आप चलते हैं तो एक सामान्य इंसान की तरह आप 50-50% वजन नहीं देते, बल्कि उस पैर पे सिर्फ 20% या 10% ही वजन देते हैं और ज़्यादातर वजन आपका दूसरे पैर पे जाता है। आप इसको इस तरह से भी नोटिस कर सकते हैं कि अगर आप ACL वाले टूटे पैर पे काफ़ी दिनों तक चलते हैं तो जो आपका नॉर्मल पैर है उसमें भी दर्द होना शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये होती है कि दूसरे पैर को पूरे बॉडी का डबल काम करना पड़ रहा होता है, जबकि जो ACL वाला पैर है वो काम नहीं कर रहा होता, क्योंकि बॉडी उस पर वेट डालना अलाउ ही नहीं करती। हमारा ब्रेन, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इतना पावरफुल होता है कि आप लाख कोशिश करें, आप चाहें कि नहीं मैं नॉर्मल वेट दूंगा, लेकिन आपका पूरा वजन उस पर नहीं जाएगा। तो जब बॉडी को ये मैसेज आता है कि ये ACL लिगामेंट जिसका टूटा हुआ है वो पैर काम नहीं कर रहा, तो बॉडी भी उस पैर की जो ब्लड सप्लाई है, न्यूट्रिशन है, वो भेजना कम कर देती है। उन्हें लगता है कि जब इस पैर में कोई उपयोग ही नहीं हो रहा तो इसको हम कोई सपोर्ट भी क्यों दें। इस वजह से न्यूट्रिशन, कैल्शियम, इसकी लगातार कमी से वो पैर धीरे धीरे पतला पड़ने लग जाता है। और अगर आपने ACL की सर्जरी कराने 2 या 3 महीने से ज़्यादा लेट किया तो आप देखेंगे कि पैर 1 से 2 इंच भी पतला पड़ जाता है। कभी कभी हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो कि 2-2, 3-3 या 4-4 साल तक फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेज, इंजेक्शंस, दवाई, पहलवान, इस तरह के जोड़ तोड़ जुगाड़ों में लगे रहते हैं। उनके ज़िंदगी का एक ही मकसद होता है कि हमें सर्जरी नहीं करानी, लेकिन इन 3 से 4 साल जो वो लेट करते हैं उसमें वो पैर इतना पतला हो जाता है कि दोबारा रिकवरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बेसिकली हमारा जो थाई है वो जो सामने की साइड जो वाला पार्ट है वो रेक्टस मसल्स का बना हुआ होता है। इसको हम शॉर्ट में क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहते हैं। 4 मसल्स होती हैं, उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट होती है VMO या वेस्टस मीडियलिस ऑब्लिकस मसल। ये मसल इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती है दोस्तों कि 7 से 10 दिन के अंदर भी अगर आप थाई पे वजन ना डालें तो ये पतली पड़नी स्टार्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही सामान्य है कि आपके ACL टीयर है तो आपने नोटिस किया होगा कि आपका जो पैर है वो दूसरे पैर की तुलना में पतला पड़ गया है। अब इसका इलाज क्या है? तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी जल्दी से जल्दी करवानी चाहिए, क्योंकि जितना आप सर्जरी को डिले करेंगे उतना ही मसल वेस्टिंग ज़्यादा हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि अगर हमने सर्जरी करवा ली है या हम करवा चुके हैं तो कितने दिनों में हमारा पैर दूसरे पैर की तरह मोटा हो जाएगा? तो दोस्तों, इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है। वो कई बातों पर डिपेंड करता है कि आपकी प्रोटीन की इंटेक क्या है, आपकी मसल्स की मेमोरी क्या है, आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज करते हैं। तो ज़्यादातर हमने देखा है कि पैर की मोटाई जो पहलवान होते हैं, एथलीट्स होते हैं या सोल्जर्स होते हैं, उसमें 6 से 7 महीने या 9 महीने में आ जाती है। जबकि जो सामान्य लोग होते हैं जो एक्सरसाइज उतना एग्रेसिव नहीं कर पाते और धीमी गति से करते हैं, उसमें पैर की सामान्य मोटाई आने में कई बार 1 से 1.5 साल भी लग जाता है। लेकिन मोटाई आने की शुरुआत उसी दिन से होगी जब आप सर्जरी करा लेंगे। जितने दिन आप सर्जरी नहीं कराएंगे, आप मोटे तौर पे सोच सकते हैं उससे डबल टाइम में आपकी जो थाई है वो सेम साइज़ में आएगी।
तो अगर आपके भी ACL लिगामेंट टियर है और आपका पैर पतला हो रहा है और आप परेशान है कि मेरा पैर पतला हो रहा है और कहीं बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो जाएगा, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी आप नीचे दिखाए हुए नंबरों पर संपर्क करें और उसके बाद आप सर्जरी का अपॉइंटमेंट लेके जयपुर में आके सर्जरी करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 से 3 दिन रुकना होता है, उसके बाद आप वापस जा सकते हैं। बार बार आपको जयपुर आने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे ऑनलाइन सपोर्ट के द्वारा आपको एक बार में ही पूरा ट्रीटमेंट बता दिया जाता है, जिसे आप घर पर आसानी से फॉलो कर सकते हैं। हज़ारों सैकड़ों लोग ये ट्रीटमेंट करवा चुके हैं। आप भी इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ ACL के खिलाफ जो हमारी फ़ाइट है उसमें जुड़ सकते हैं। बहुत ही कम चार्जेस में आपका यहाँ ट्रीटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी आपने सर्जरी कहीं करवा ली है और आपको एक्सरसाइज के लिए डॉक्टर का सपोर्ट नहीं मिल रहा, तो हमारे व्हाट्सएप ACL हेल्प प्रोग्राम के द्वारा जुड़कर हमसे एक्सरसाइज के वीडियोस और लिगामेंट को जल्दी सही करने वाली दवाइयों के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।